जय माता दी। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा स्तोत्र है जिसे अगर आप सही तरीके से पढ़ ले तो आपको पूरी दुर्गा सप्तशती का फल मिल सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम की। एक ऐसा गुप्त और शक्तिशाली स्तोत्र जिसे स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था। आज की वीडियो में हम आपको इसका अर्थ बहुत ही आसान हिंदी भाषा में समझाने का प्रयत्न करेंगे, ताकि आप सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि समझकर इसका जप भी करें। आइए सबसे पहले समझते हैं कि यह स्तोत्र है क्या। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र दरअसल पूरी दुर्गा सप्तशती की चाबी माना जाता है। जैसे ताले को खोलने के लिए चाबी चाहिए, वैसे ही सप्तशती की शक्ति को जागृत करने के लिए यह स्तोत्र चाबी का कार्य करता है। इस स्तोत्र के ऋषि सदाशिव हैं और इसमें तीनों देवियां सरस्वती, लक्ष्मी, काली का संयुक्त रूप देवता है। आइए भक्तों, शुरू करें सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापम शुभो भवेत्। यहाँ पे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, मैं तुम्हें एक अत्यंत गुप्त और शक्तिशाली स्तोत्र बताने जा रहा हूँ, जिसके प्रभाव से चंडी का जाप सफल हो जाता है। अर्थात यह स्तोत्र दुर्गा सप्तशती के जप को जागृत करने की चाबी है। न कवचम न अगला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वार्चनम। यहाँ पर बताया गया है कि ना तो कवच पढ़ने की आवश्यकता है, ना अगला, ना कीलक, ना रहस्यम, ना देवी सूक्तम, ना ध्यान करने की आवश्यकता है, ना न्यास और ना ही किसी विधिवत पूजा की जरूरत है। केवल यह स्तोत्र ही पर्याप्त है। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत अति गुप्तरम देवी देवानामपि दुर्लभम। इसमें बताया गया है कि कुंजिका का पाठ करने मात्र से ही दुर्गा पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है और यह इसकी सबसे बड़ी खासियत है। यह स्तोत्र इतना शक्तिशाली है कि इसे देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताया गया है और इसमें कहा गया है कि गोपनीयं प्रयत्नेन स्वनिर्व पार्वती मारणं मोहनं वंश्यं स्तंभनोच्चट्टानादिकम्। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, इसे अपने गोपन स्थान की भांति प्रयत्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिए। मारण यानी बुराइयों का नाश, मोहन सकारात्मक आकर्षण, वश्य अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करना, स्तंभन नकारात्मक चीजों को रोकना। यानी यह स्तोत्र आपको अंदर से मजबूत बनाता है। पाठ मात्रेण सिद्ध्यन्ते कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। ये सारी साधनाएं सिर्फ कुंजिका के पाठ मात्र से ही सिद्ध हो जाती हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हूं क्लीं जुं सं ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सं लं शं फट स्वाहा। ये है सबसे महत्वपूर्ण भाग। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह ऊर्जा है। एम मतलब सरस्वती, वाणी की देवी, ज्ञान की देवी।
हिम यानी कि भुवनेश्वरी, माया की शक्ति। क्लीम महालक्ष्मी, काम बीज। चामुंडाय विच्चे यानी कि हे चामुंडा देवी। ग्लोम गणेश बीज, विघ्न नाशक। हुम भैरव बीज। जुम मृत्युंजय बीज। सम सोम बीज। ज्वालाय ज्वालाय प्रज्वलित करो, प्रज्वलित करो। प्रज्वल प्रज्वल और अधिक प्रज्वलित करो। हम सम लम शम ये दर्शाते हैं आकाश, वायु, जल, पृथ्वी के तत्व बीज को। फट ये शस्त्र बीज है, नाश करने वाला। स्वाहा अग्नि को समर्पण। यह संपूर्ण मंत्र माँ चामुंडा की अग्निमयी शक्ति को जागृत करने का आह्वान है। जब आप यह मंत्र बोलते हैं तो आप देवी की अलग अलग शक्तियों को जागृत करने का आह्वान देते हैं। नमस्ते रुद्र रूपिण्यै, नमस्ते मधुमर्दिनी, नमः कैटभ हरिण्ये, नमस्ते महिषार्दिनी। यहाँ पर हम देवी के रूपों को प्रणाम करते हैं। रुद्र के रूप से उत्पन्न हुई देवी दुर्गा को नमस्कार है। मधु नामक राक्षस का वध करने वाली देवी को नमस्कार है। कैटभ नामक राक्षस का वध करने वाली देवी को नमस्कार है। महिषासुर का वध करने वाली महिषासुर मर्दिनी को नमस्कार है। कैटभ और महिषासुर दोनों ही अहंकार और तमोगुण का प्रतीक हैं। देवी इन्हीं का नाश करती हैं। नमस्ते शुंभ हंत्रे च निशुंभ सुरघातनी, जागृतमहि महादेवी, जपम सिद्धम कुरुषु मे। शुंभ असुर का वध करने वाली देवी को नमस्कार है। निशुंभ असुर का नाश करने वाली देवी को नमस्कार है। हे महादेवी, जागृत होकर मेरे इस जप को सिद्ध करो, अर्थात मेरे पाठ में चेतना भर दो और इसे फलीभूत करो। यहाँ पर हम माता से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में जो भी राक्षस हैं, जैसे कि डर, आलस्य, नेगेटिविटी, देवी आप उनको समाप्त कर दीजिए। ऐंकारी सृष्टि रूपाय, हिंकारी प्रतिकालिका, क्लींकारी काम रूपिण्यै, बीज रूपे नमोस्तुते। ऐंकार से जो सृष्टि का रूप धारण करती हैं, सरस्वती ब्रह्म शक्ति। हिंकार से जो सृष्टि का पालन करती है, लक्ष्मी विष्णु की शक्ति। क्लींकार से जो काम का रूप धारण करती हैं, काली शिव शक्ति। हे बीज रूपिणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा चंड घाती च यकरी वरदायिनी, विच्च चाभ्यदा नित्यम, नमस्ते मंत्र रूपिणी। चामुंडा यानी चंड का वध करने वाली, यंकार वरदान देने वाली शक्ति, विच्च जो सदा अभय निर्भयता प्रदान करती है। तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे मंत्र रूपिणी देवी, आपको नमस्कार है, आपको नित्य नमस्कार है। मंत्र रूपिणी का अर्थ है जो स्वयं मंत्र को साकार रूप देती हैं। धाम धीम धूम धूर जटे पत्नी, वाम वीम वोम वागदीश्वरी, क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी, शाम शीम शूम में शुभम कुरु। धूमावती महाविद्या के बीज मंत्रम। ये महादेव धूर्जट की शक्ति पत्नी है। वाम वीम वूम वाणी की अधीश्वरी सरस्वती के बीज। क्राम क्रीम क्रूम काली महाविद्या के बीज मंत्र। शाम शीम शूम शांति प्रदायिनी शक्ति के बीज। हम प्रार्थना करते हैं, हे कालिका देवी, मुझे शुभ प्रदान करो।
हुं हुं हुंकार रूपिण्यै जम 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 नादिनी भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रै भवानै ते नमो नमः। इसमें कहा गया है, हुंकार रूप धारण करने वाली देवी को, वज्र के समान ध्वनि करने वाली जम्भनादिनी शक्ति को, भैरवी महाविद्या के बीज हे भद्रे कल्याणकारिणी हे भवानी, आपको बारंबार नमस्कार है। अम कम चम टम तम पम यम शम विम दुम ऐं विम हम शम धिजाग्रम धिजाग्रम त्रोटय त्रोटय दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा। यहाँ पर अ से लेकर श तक की समस्त मात्रका शक्तियों का आवाहन किया गया है। धिजाग्रम, जिसमें बोला गया है जागो जागो, जागृत हो जाओ। त्रोटय, बंधन को तोड़ दो, शत्रु और विघ्न का नष्ट करो। दीप्तम, प्रकाशमान करो, ज्योति जगाओ। स्वाहा, यह सब अग्नि देवी की ऊर्जा को समर्पित है। पाम पीम पूम पार्वती पूर्णा खाम खीम खूम खेचरी तथा साम सीम सूम सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धिम कुरुषु मे। यहाँ बताया गया है कि पर्वत पुत्री पार्वती संपूर्ण है। खेचरी, आकाश में विचरण करने वाली शक्ति के बीच। साम सीम सूम, सप्तशती दुर्गा के 700 श्लोक की अधिष्ठात्री देवी के बीच। और हे देवी, मुझे सप्तशती मंत्रम की सिद्धि प्रदान करो। ये सब ऐसे ही कुछ भी शब्द नहीं है, ये बीज मंत्र है, यानी ऊर्जा के छोटे छोटे रूप। जैसे एक छोटा सा बीज एक बड़ा पेड़ बना सकता है, वैसे ही ये ध्वनियाँ आपकी ऊर्जा को बदल सकती हैं। इदन्तु कुंजिका स्त्रोतम मंत्र जागृत हेतवे अभक्ते नैव दात्यम गोपितम रक्ष पार्वती। यहाँ पर बताया गया है कि यह कुंजिका स्त्रोत मंत्र को जागृत करने के लिए है। हे पार्वती, इसे जो देवी से श्रद्धा ना रखते हों व्यक्ति को कभी भी नहीं देना चाहिए। इसे गुप्त रखकर इसकी रक्षा करो। यह साधक के हृदय में सोई हुई दिव्य शक्ति को जगाता है। यह सब भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं। यस्तु कुंजिकया देवी हीनाम सप्तशती पठेत् ना तस्य जायते सिद्धरण्ये रोदनम यथा। हे देवी, जो व्यक्ति इस कुंजिका के बिना सप्तशती का पाठ करता है उसे कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती। जैसे जंगल में रोने से कोई नहीं सुनता, ऐसे ही कुंजिका के बिना सप्तशती का पाठ निष्फल माना जाता है। भगवान शिव कहते हैं कि इस स्तोत्र को हमेशा श्रद्धा और सम्मान के साथ पढ़ना चाहिए और इसे केवल योग्य व्यक्ति को ही सिखाना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक शक्तिशाली साधना है। इति श्री रुद्रयामले गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्रम संपूर्णम। इस प्रकार श्री रुद्रयामल के गौरी तंत्र में शिव पार्वती संवाद में वर्णित कुंजिका स्तोत्र संपूर्ण होता है। इस स्तोत्र का पाठ नित्य करना चाहिए। इससे बाधा विघ्न सब नष्ट हो जाते हैं और देवी सुक्तम सप्तशती के पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इस पाठ से होने वाले कुछ लाभ: समस्त पापों का नाश और पुण्य की प्राप्ति, शत्रुओं का नाश, रोगों से मुक्ति, धन संपदा और ऐश्वर्य की प्राप्ति, मनोकामना की पूर्ति और मोक्ष का मार्ग, संपूर्ण दुर्गा पाठ का फल।
तो भक्तों, यह था सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का आसान हिंदी में हमने आपको समझाने का प्रयत्न किया। अगर आप इसे रोज पढ़ते हैं तो न सिर्फ आपको आध्यात्मिक लाभ मिलेगा, बल्कि आपके अंदर आत्मविश्वास और शांति भी आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आसान और गहराई वाले कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी। जय माता दी।